अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज न्यूज़ नाइट की टीम कराची के जिस इलाके में आई है, ये वो इलाका है जहां लोगों ने हमें बारहा कंप्लेन कर कर यहाँ बुलाया है। और इस इलाके में इस वक्त जो सफाई सुथराई और सीवरेज के मामलात हैं, उसने पूरी तरह पूरे इलाके को मफलूज करके रखा हुआ है। लोगों का कारोबार ठप हो चुका है और गंदगी और कचरे के इतने अंबार हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल है। लियाकताबाद टाउन की मैं बात कर रहा हूं और लियाकताबाद टाउन में इस वक्त जो सीवरेज की ख़तरनाक और अबतर हालत है, वो इतनी अबतर हालत है कि शायद ही कराची के किसी और इलाके में इतनी बुरी हालत आपने देखी हो। क्या कुछ हो रहा है लियाकताबाद टाउन में, सफाई सुथराई किस हद तक मुतासिर है, बल्दियाती नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, आवाम क्या कहते हैं, सब कुछ आज अपने इस शो में। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस भी ठीक नहीं है ना, यहाँ कहाँ गैस? देखो अभी 11-12 बजे आएगी, भी बंद होगी, रात को जलाएंगे सिलेंडर। अच्छा, हाँ, दिन में कितने घंटे आती है? हम तो 11-12-1 बजे तक उठते हैं। ठीक है, बस आती ना, सुबह तुम नाश्ता पानी करा, हाँ, ख़त्म। सिलेंडर रखा हुआ है, हाँ छोटा सा रखा हुआ है। उसी के आसरा उसी के ऊपर है। हाँ, और क्या करें, इस पे नहीं है, हुकूमत पे नहीं है अब तो। नहीं तो इतनी गैस नहीं आ रही कि उस पर हांडी बन जाए या कुछ बन जाए? वो दिन में बनाएंगे तो अगर 8-9 बजे बनाएंगे ना, हाँ, तो 1 बजे तक बन जाएगी हांडी। इतनी स्लो आती है? बहुत स्लो, चाय भी नहीं। नहीं, जैसे अगर सालन बनाना है तो 2-3 घंटे खाएगा। हाँ हाँ, ऐसा ही है बड़े साहब? जी, वोट डाला था आपने? और डाला था। तो क्यों डाला फिर आपने इनको वोट? डालेगा, हाँ, अब डालना ही बंद कर दिए। 3 वोट डलेंगे पहले के। नहीं तो सही शख्स को डाले ना, पहले जिसको। सही थे ना। हाँ, वो कौन अय्यूब खान सही था, अच्छा ठीक है। उसके ज़माने में डाला। अब डालेंगे नहीं, मर जाएंगे, नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे। होगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त लियाकताबाद का क्या है? ये देखो, सीवरेज ये है और गैस। और बिजली। हाँ। बिजली का देखो ना, टाइम क्या हो रहा है, ये देखो। हाँ, 5:30 हो रहे हैं। क्यों नहीं आई? कितने घंटे जा रही है दिन में? 1.5 घंटे। एक दफ़ा 1.5 घंटे की जाती है। अच्छा ये बताएं, सिलेंडर कितने का भरवाते हैं रोज़ाना? सिलेंडर नहीं, हम बाप बैठे बस किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। क्या होता है? अच्छा सवाल एक मैं ये भी पूछा था, गैस का बिल आ रहा है? हाँ, बिल आ रहा। कितना आया? 1200, 1500, 1200, 1500। आपका पता नहीं? नहीं, बाजार से ला रहे हैं, बाजार से खाना। बाजार का ही खाना खाते हैं, गैस के चक्कर में ही नहीं। अच्छा जनाब, जो इस वक्त जो सूरत हाल है लियाकताबाद की, यहाँ गैस पर ज़्यादा लोग परेशान हैं क्योंकि वो तो हमें मालूम है कि एक शेड्यूल है सुई सदरन की जानिब से और उसी हवाले से गैस दी जाती है, मगर यहाँ आउट ऑफ शेड्यूल भी गैस की जो किल्लत है वो उसको लोगों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को गैस की किल्लत का सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, नुमाइंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लाजमी सी बात है, जब बल्दियाती सेटअप आया है तो जो इस इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस बारे में क्या कोशिशें कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जनाब, जब लियाकताबाद में हम एंटर हुए तो सबसे पहले हमने देखा कि यूसी ऑफिस बना हुआ था, सबसे पहली नज़र उसके ऊपर पड़ी। यकीनी तौर पर जब इलाके में बल्दियाती और दीगर मसाइल जन्म लेते हैं तो लोग अपने इमीडिएट जो उनके मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो उनकी तरफ रुख करते हैं। जब से ये टाउन सिस्टम आया उसके बाद हर टाउन के अपने इख्तियारात हैं। टाउन चेयरमैन है, उसके नीचे यूसी चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं। मेरे साथ इस वक्त मैं यूसी ऑफिस में मौजूद हूँ। ये यूसी 5 लियाकताबाद टाउन है और मोहम्मद सईद साहब हमारे साथ हैं, वाइस चेयरमैन हैं यूसी 5 के। सर, यूसी कोई किरदार अदा कर सकती है अगर गैस लियाकताबाद में आ नहीं रही? लोग कह रहे हैं कि एक सालन बनाना है तो उसके लिए 3 घंटे चाहिए। ये गैस का जो है वो प्रेशर होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग बल्दियाती नुमाइंदे हैं। हाँ, और बेसिकली तो हमारा काम सफाई और सुथराई और पार्क और वगैरह इस सिलसिले का है। और जहाँ तक जब से हम लोगों ने यहाँ संभाला है तो तश्तरी के अंदर यूँ समझ लें कचरे के ढेर, गलियों में ढेर, रोडों पर, चौड़े रोडों पर भी ढेर। उसके बाद से जो मेन काम था हम लोग को सफाई का, लेकिन ऊपर से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो गली की बैक गलियों की सफाई की जिम्मेदारी उनकी है,
और वाटर बोर्ड और सेवरेज का आप ये देख रहे होंगे, ये भी बनाई होगी आप। ये तो यूसी ऑफिस के सामने ही मैं सामने सेवरेज ही है। देख रहा हूँ। जी जी जी। हाँ। तो ये उनके नायली है जो अब तक ऐसा है, वो आए थे और उन्होंने सफाई सुथराई शुरू करी थी, लेकिन उसके बावजूद वो पूरा नहीं कर पाए। दूसरा ये है कि यूसी 5 पे खुसूसन वो तवज्जो कम देते हैं, ये देखने में आया है। खास सियासी मामला आता है। ये तो मैं नहीं कह सकता सियासी हैं या क्या फिर है। ऐसी क्या रंजिश है हाँ, उन्हें? नहीं हमारी सर रंजिश तो कुछ नहीं है। हाँ। वो सही मिलते हैं, आते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर समझ नहीं आता कि यूसी के पास क्या है, मुझे वो बताएं ना कि ये दफ्तर क्यों खुला हुआ है फिर? ये तो पैदाइशी सर्टिफिकेट, मर जाने का सर्टिफिकेट। क्या कह रहे हैं, सफाई सुथराई नहीं करवाएगा यूसी? बिल्कुल कराते हैं। हम जब से आए हमने कितनी गलियां सफाई करा दी हैं। हाँ सर, कितने माजरत के साथ आपने जी। कराई होगी, मैं जी, उस पर जी। शक नहीं हाँ। करता, पर आपके दरवाजे के बाहर सेवरेज पड़ा हुआ है। हाँ, यही तो है। यहाँ पर ये जो गटर आप देख रहे हैं इसकी बना है, ये हाँ। यहाँ से निकाल कर ले गए। हाँ। अब कौन लेके गए, ये सिवाय आम आदमी के तो बस की नहीं है। हाँ। ये यहाँ से ले आए और कहाँ जाके बेच दें। अच्छा, गैस के हवाले से क्या गैस किया के है? हवाले से अगर बहैसियत वाइस चेयरमैन, जो चेयरमैन है, जो टाउन चेयरमैन है आपके, जी, जी। फराज साहब, जी जी, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने भी मुलाकातें की हैं और कहा है, लेकिन वो यही कहते हैं, गैस वालों के भी कसूर नहीं है। वो ये कहते हैं कि कचरा हटे तो हम ये लाइन सही करें। यानी कचरा हटेगा तो वो, यानी इवन ये है कि मीटर को चेक करने वाला भी आता है तो वो कचरे की वजह से एक एवरेज बिल दे देता है, इसलिए कि वो जा नहीं सकता। कचरा गलियों के अंदर इतना है कि वो कहते हैं कहीं लाइन ब्रेक है। आप जो शिकायतें कर रहे हैं वो अपने टाउन चेयरमैन से कर रहे हैं? मैं शिकायत तो पूरी गवर्नमेंट से ही है, टाउन चेयरमैन से नहीं है। टाउन की जिम्मेदारी ना। नहीं, जिम्मेदारी अब तो जब टाउन सिस्टम आ गया तो अब आप शिकायत अपने टाउन से करें, आप मुर्तजा बाब से तो नहीं कर सकते नहीं, ना? हम कर सकते हैं, इसलिए कह हाँ। तो सकते हैं कि ये सॉलिड वेस्ट को आप टाउन के अंडर में दे दें। हाँ। फिर देखें कैसे काम नहीं टाउन करते। के पास बजट तो आता है ना, ऐसा तो नहीं है? वो बजट एक गली के लिए मैन नहीं है। पावर भी है, मुलाजमीन भी है। टाउन के पास 7 यूसीज हैं, ये समझ लें। अब 7 यूसीज में इतना टाउन का बजट नहीं है कि 7 को वो देख लें। यानी इस 5 के अंदर 100 से भी ज्यादा गलियां हैं, पतली गलियां, सही है। थोड़े रोड अलग हैं। और ये एक लाम तनाई सिलसिला है जो सजा के दिया, 3-3 फुट 4-4 फुट, उसको साफ कराया है इसी टाउन ने साफ चलें, कराया। आपको तो इतनी टेक्निकलिटीज मालूम है। जी, जी। ये जो आम आदमी यहाँ बैठा है, ये तो गैस, सेवरेज, मीठा पानी, सड़कों के लिए, सबके लिए ये यूसी ऑफिस आएगा या टाउन ऑफिस जाएगा? ये तो यहीं जाएगा ना? नहीं, ये तो यहीं आएगा। तो फिर इनको क्या जवाब देते हैं सर? इनको तो ये है कि अगर सेवरेज का मसला है तो वो वाटर बोर्ड जाएं। अच्छा। जी। अच्छा। और अगर इसका मसला है तो सॉलिड वाले के पास जाएं, क्योंकि इतना तो हमारी सैनिटरी वर्कर्स अफरादी कुव्वत ही कम है हाँ। कि वो अगर रोड को साफ करते हैं। सर, यूसी गटर खुलवा सकता है? बिल्कुल खोलते हैं हम। ये क्यों नहीं खोला फिर? नहीं, ये तो वाटर बोर्ड लंबा काम है। अच्छा, आगे लंबा से- काम है। हाँ, इसलिए लाइन का गाड़ियाँ, हाँ लाइन का काम है। गाड़ियाँ आई थी वो, और ये फिर ना मालूम है फिर कैसे ये हो गया, जो अभी ताज़ा करंट नजर आ रहा है। तो कोई हल बताएं, क्या किया जाए? हल यही है कि वो संजीदगी से ये काम करें वाटर सेवरेज वाले। या टाउन के अंडर दे दें? नहीं, टाउन के अंडर में अगर टाउन के अंडर में देते हैं हाँ। तो फिर वो, क्योंकि बल्दियाती जी, काम जी। करना टाउन और यूसी की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी और अगर मेरी बारहा जब भी टाउन चेयरमैन या यूसी चेयरमैन से मुलाकात होती है तो उनका एक शिकवा ये भी होता है कि इख्तियारात नहीं है। कुछ इदारे वो KMC के अंडर हैं, कुछ इदारे बराह रास्त सूबाई हुकूमत के अंडर हैं। हालांकि दुनिया भर में हमने देखा है कि जो बल्दियाती काम होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट बल्दियाती इदारों के अंडर आते हैं। पानी हो, सड़कें हो, सफाई सुथराई हो, यूटिलिटीज़ हो। यहाँ कुछ डिवीज़न है और यकीनी तौर पर उस डिवीज़न की वजह से भी काम मुतासिर होता है, मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो आपका टाउन है, जो आपका यूसी है, जो आपके इलाके हैं, इन गलियों में सफाई सुथराई या इनकी आवाज़ आगे तक पहुंचा देना, वो जो ग्राउंड लेवल पर आपके नुमाइंदे बैठे होते हैं वो यही होते हैं। इन्हीं का काम है कि वो आपकी बात जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाएं और जो काम वो कर सकते हैं वो काम करके दिखाएं। मैं गैस के हवाले से पूछ रहा हूँ, आ रही है गैस यहाँ पर? ऐसी आ रही है भाई, बिल्कुल हल्की। अच्छा, सुबह आती है, प्रेशर स्लो है? स्लो है, अच्छा। और रात को 9 बजे चली जाती है। कितने बजे रात को जाती है? 9 बजे। और सुबह कब आती है? सुबह 6, 6:30, 7। अच्छा, चले इस रात 9 से सुबह 6 बजे के दरमियान जितने घंटे भी गैस रहती है, तेज़ प्रेशर होता है? बस वो उतना ही होता है? प्रेशर नॉर्मल है।
अच्छा, कितना नॉर्मल, मतलब अगर एक दिन का खाना बनाना है तो वो समझ लो कितने घंटे में बनेगा? तकरीबन 2 घंटे लगी जाते 2 घंटे लगेंगे, उससे तैयारी शुरू करनी तैयारी पड़ती शुरू है। करनी। बिल कितना आ रहा है बिल आ रहा है वही 4,000-5,000 गैस का? जी 4-5 हज़ार। जी। कितने गज का घर है? आधे का 40 गज का 40 गज का घर है और 5,000 रुपये गैस का बिल है। जी। आपका 5,000 बिल आ रहा है, इससे कम आ रहा है? अरे इससे ज़्यादा आ रहा है मेरे भाई गैस का कितना आ रहा है? हम जगह में भी आया 85,000 रुपये आया। तो फिर तो ड्यूज होंगे ना। नहीं ड्यूज कोई नहीं, हर महीने का भरा हुआ, लेकिन एक महीने का 85,000 कैसे आ सकता है? खुदा की भरा है इन्होंने। कोई लीकेज है, कोई फॉल्ट है? नहीं इसकी नहीं बात कर रहा, गैस की नहीं, क्या इलेक्ट्रिक वालों नहीं, की मैं बात आपसे गैस का पूछ रहा हूँ सर। गैस का तो नॉर्मल है। कितना? 6,000 7,000 ये नॉर्मल है? 6-7 हज़ार ही है मेरे भाई। अच्छा, ये नॉर्मल है। और गैस कितनी आ रही है? गैस तो कम आ रही है। सिलेंडर रखा हुआ है? नहीं सिलेंडर बिल्कुल आपने सिलेंडर रखा है? नहीं। क्या करो भाई, सिलेंडर 250 रुपये किलो है। हाँ, वो महंगा पड़ता है ना सिलेंडर। एक तो खतरा भी मोल लें, खुदा ना ख्वास्ता कब ब्लास्ट कर जाए। सिलेंडर रखा हुआ है? रखा, चलो सच बोला। कितने सिलेंडर है घर में? एक ही है, कितने किलो वाला? 5 किलो, कितनी भरवाते हो एक दफ़ा में? 2 किलो। 500 रुपये हफ्ता चलता है, महीने का 2,000 रुपया। सैलरी कितनी है अगर बुरा ना मानो? 26,000, 26,000 में 2,000 गैस में गए, फिर गैस का बिल? 7,500। अच्छा, तो ये 1/3 तनख्वाह तुम्हारी गैस की नज़र हो गई है, बिल और सिलेंडर की नज़र। अच्छा, जितने घंटे गैस आती है उसमें प्रेशर क्या होता है? ईमानदारी से बताना, अगर सही आता है वो भी बताओ। नॉर्मल प्रेशर होता है, ना ज़्यादा ना कम। अच्छा, ज़्यादा नहीं होता, जैसा एक प्रेशर होना चाहिए चूल्हे का? नहीं इतना नहीं होता, सिलेंडर पे बेहतर होता है फिर। अच्छा, सिलेंडर का बेहतर होता है? हाँ, लाइन का बेहतर नहीं होता। लाइन का बेहतर। ये कब से चल रहा है? साल 2 साल हो गए इस बात को। साल 2 साल से यही सूरत हाल है? सूरत हाल है। रात में कब जा रही है गैस? 9 बजे बंद। अच्छा जनाब, रात 9 बजे गैस बंद और सुबह 6 साढ़े 6 बजे जब भी आती है। तो इन तमाम इस ड्यूरेशन के अंदर जो गैस का प्रेशर है, लियाकताबाद में आज जिन लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया है उसकी असल वजह यही है। मुताद्दिद इलाके ऐसे हैं कराची में जहाँ पर रात में कहीं गैस 10 बजे जाती है, कहीं 10:30 बजे चली जाती है, मगर जब वो सुबह आती है तो फिर सुबह आने से लेकर रात 10:30 बजे तक उसका प्रेशर अच्छा होता है। और जैसे बाकायदा एक गैस आती है, चूल्हा जलता है, वैसे जलता है। मगर लियाकताबाद में शायद गंगा उल्टी बह रही है। अच्छा जनाब, लियाकताबाद की उस सड़क पर, उस गली में, उस मार्केट में मैं मौजूद हूँ कि शायद इसको इस वक्त कराची की सबसे ख़राब, खस्ता हाल, बोसीदा, सेवरेज ज़दा, ताफुन ज़दा अगर रोड या मार्केट कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। ना जाने लोग यहाँ कैसे काम कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। यहाँ आना जाना मुहाल है इस वक्त। हर जगह सीवरेज का पानी भरा हुआ। लियाकताबाद नंबर 2 है, नेरंग सिनेमा वाला रोड मार्केट का रोड कहलाता है। और इस वक्त सारे जो मार्केट के दुकानदार हैं वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। ये कारोबार चल रहा है यहाँ पर? दुकानें कैसे खुल, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। सुबह 12 बजे पानी आता है, रात को 2 बजे जाता है पानी। हाँ, रात के 2 बजे आता है, फिर सुबह 12 बजे आना शुरू होता है। ये 6 महीने हो गए इसको। 6 महीने से ये सूरत हाल है। ना कोई MP है, ना कोई मिनिस्टर, कोई भी नहीं आ रहा, ना अपने DC। और जुर्माना लगाने के लिए सबसे पहले आते हैं रेड पर। इस कीचड़ में आ जाती है उनकी गाड़ी? इस कीचड़ में भी आए हुए थे, जुर्माना लगाने के पिछले लिए? हफ्ते आए हुए थे दूध वाले के पास जुर्माना लगाने के लिए। हाँ। टमाटर का रेट पूछना है, मुर्गी का रेट पूछना है, सबसे पहले रेट लगाते हैं। हाँ। तो और इस ये काम सूरत नहीं कर हाल रहा के है? लिए पूरे 6 महीने हो गए, कोई नहीं पूछ रहा। 6 महीने से यही सूरत 6 हाल है? महीने से देख लो आप, सब दुकानों पे सन्नाटा है, कोई गाहक नहीं है। यहाँ से गुजर नहीं सकता कस्टमर, गुजरने क्या के लिए आएगा? लेडीज गिर हाँ। रही है, बच्चे गिर रहे हैं, हाँ। स्कूल के बच्चे गिर रहे हैं। रोज आना हम किसी बुजुर्ग को उठा रहे हैं, किसी बाइक वाले को उठा रहे हैं। ये सूरत हाल है। चड्डा पहने हुए 6 महीने हो गए, चड्डे में निकल गए। रबड़ की चप्पलें लिया है मैं, लेदर की थी। हाँ, क्या शॉर्ट्स पहन, इसलिए 6 महीने हो गए, ये सूरत हाल चल रही है। हाँ। कपड़े भी नहीं बच सकते यहाँ पर, कोई नहीं हो रहा। यूसी चेयरमैन नाम के होते हैं साहब भाई ये सारे यहाँ यूसी आते हैं? वगैरह कोई सब गुजर तो यही है। ये मेन रोड है, हाँ। बाजार का ये मेन रोड है, पर कोई आता नहीं है इधर। आपका यूसी चेयरमैन सर काम नहीं कर रहा है? यूसी चेयरमैन जनाब, बात यह है कि देख नहीं रहा होगा, क्या आपको अंदाजा नहीं देख रहा होगा? बिल्कुल देख रहा होगा, बराबर गली में मकसद पीछे ये है उसका ऑफिस है। कि कहने का सिर्फ ये बात है कि देखने को सिर्फ देख सकता है, हाँ। कर नहीं सकता। या तो उसके हाथ नहीं है या आंखें हैं सिर्फ। हाँ। तो बात यह है कि इस रोड को मैं खैर ये बात कहूँगा कि ये रोड
लालू गेट का सबसे बड़ा, जो लियाकताबाद का सबसे बड़ा रोड, यही खिलाया जाता था, क्योंकि ऐसे मेन जो है ना एंट्रेंस यही हुआ करता था। जिस जमाने में कोई आदमी एड्रेस देता था तो कहता था कि नैरिंग सिनेमा वाला रोड, इसे मतलब कहा एक जाता लैंडमार्क था ये। लैंडमार्क था। हाँ। लेकिन आज जो है ना अब जब वो शादी लैंड के ही घर जाना है तो इस गली रोड से जाना। गाड़ियां गुजरती अब मेरा थी। ख्याल है ये लैंड है रही नहीं। अब तो ये लैंड नहीं रही। नहीं रही। अच्छा। और दूसरी बात है कि ये चीज़ देखने के लिए जो है ना, जरूरी नहीं है कि कोई कमिश्नर आए, कोई छोटे मोटे जो आते हैं ना काउंसलर वगैरह, वो असल भी काम तो सोचता, बल्दियाती वो भी नुमाइंदों का है ना। सोचता, क्योंकि वो रहने वाले यहीं के हैं। शायद उनकी माँ भी निकलती होंगी, उतनी तो गैरत होनी चाहिए कि मेरी माँ निकलेगी तो शायद ये रोड पे इनका ना गीला हो या ये नुकसान ना इस हो। रोड पे मस्जिद होगी 100% है। ये मस्जिद तो एक दो या और तो 3 है। मस्जिद अगर वो जाएगा तो पहले गुस्ल करना पड़ेगा। जाना आना बवाल इधर से, मस्जिद इस गली में और एक नूरानी मस्जिद उस गली में। अब मेरा गिरने का मतलब है इसका हल निकाले। अभी आप इतना गुस्सा कर रहे थे तो ये गुस्सा जाकर आपने अपने बल्दियाती नुमाइंदों के सबको- ऊपर नहीं सबको किया, करा है। जिनको आपने वोट दिया। बड़ी सतह पे कंप्लेनें गई हैं इसकी, कुछ भी नहीं होना इधर। तो ये जुम्मे का दिन इधर बना हुआ है, खास लोग इंतजार करते हैं जुम्मा आए और पानी भरे इधर, और वही होता है इधर दिन भर। जुम्मे के लोग नमाजियों को कितनी परेशानी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। जमात वाले इधर बैठे में, पानी आ रहा जमात वाले बैठे में इधर। सही है। वो लोग कोई नहीं आ रहे, कोई भी नहीं देख रहा। पीपल पार्टी कोई नहीं आ। अभी काम स्टार्ट कर दो, सारी पार्टी के इधर बंदे सब खड़े झंडे होंगे। लगाने सब आ जाएंगे। झंडे लगाएंगे, सब अपना मंजन है क्या देखेंगे। ये कौन सा इतना बड़ा मसला है जो हल नहीं हो रहा? पूरा रोड सेवरेज ज्यादा हो गया। हाँ। बोरियां निकल रही हैं गटरों में से, रोज आना बोरियां निकल रही हैं। अच्छा। हाँ, रोज। कल भी पकड़ा बंगी को सुबह 7 बजे, 6:30 बजे और 7 बजे बोरी डालते हो उसको। वो खुद डाल रहा था। उसे मारा भी आगे मारा निकालने भी। खुद निकालने, सुबह के टाइम पे निकालते निकाल के और थे, सबको निकालते दिखाने, थे, लोगों को बोरियां निकलनी है। अब तो बोरी डालने वाला कौन है? बोरी डालने वाला कौन है? वही है बंगी। अच्छा, आप बोल रहे हैं आपने देखा बोरी डालते भाई हुए? देखा पकड़ा, भी आगे है, पकड़ा। पकड़ा भी है, इसको आगे मारा भी है। तो क्या कह रहा, क्यों डाल रहा था? नहीं बताता, पेट पिटा के भाग जाते हैं। सियासत है बस। ये परेशान रोड करना है। सियासत की नजर हो गया। हाँ, ये रोड नहीं- बिल्कुल सियासत- सियासत से बात यही है, यहीं पे आके अटक जाती है कि सारी सियासत यहाँ चल रही है। माँ बहनों को नहीं देखा जा रहा है क्या इनका नुकसान हो रहा है। सियासत 2 महीने से गैस नहीं आ रहा है यहाँ पे। गैस सिलेंडर भरा के तंग हो गए ना, खर्चा, बच्चे परेशान है फैक्ट्री जाने, स्कूल जाने के लिए। गैस और ये सेवरेज का कब से है ये? तकरीबन इसको भी काफ़ी टाइम हो गया। सुबह में पानी नहीं तो शाम में पानी नहीं तो सुबह में ना चल सकते, ना आना जाना रास्ता भी नहीं है हमारे पास तो। अच्छा, ये आप जरा अंदाजा लगाएं, ये गली देखें मेरे अकब में जो आपको गली नजर आ रही है, हद निगाह इसके अंदर कचरा भरा हुआ है। गंदगी के अलावा मच्छर मैं समझता हूँ शायद इस साल 2024 में तो शायद यहाँ से कचरा नहीं उठा होगा जो इस वक्त इसकी सूरत हाल है। ये गली की हालत है। जब आप रोड पे आए तो वहाँ इतना सीवरेज है कि सड़क और वो फुटपाथ जो है वो पता ही नहीं चलती। ये यहाँ तो पता ही नहीं है कहाँ गड़ा है कहाँ गटर है। इस रोड पे तो कोई चल नहीं सकता। बिल्कुल बेजार, बहुत तंग है यहाँ से लोग। आपने इलेक्शन में वोट डाला था अभी बल्दियाती इंतखाबात में? नहीं, हमने तो नहीं जो टाउन सिस्टम आया, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन। नहीं भाई, हमने तो डाला ही नहीं। नहीं डाला वोट? आज हमने वोट ही नहीं डाला। वोट नहीं डाला? किसको दें वोट? इसकी कभी कंप्लेन कोई की यहाँ है? पे एक्शन लेता ही नहीं है तो किसको दें वोट? कभी कंप्लेन की है इसकी? कंप्लेनें तो रोज जाती है, रोज खुलता है, रोज यही हाल होता है, रोज भर जाता है, रोज खुलता है, रोज भर जाता है। रोज खुलता है, रोज भर जाता है। कई महीनों से यही सूरत हाल है? सालों से। 3 महीने। ये जिस कैफियत में अभी हमने ठेला इधर से रखा हुआ है, देखो 2 ठेले लगाते आगे, इधर से हमने ऊपर लगाया। अच्छा, ये ठेला यहाँ लगता था पहले? दोनों वो वहाँ पे लगते हैं। अब ये दुकान के भी अंदर है? हाँ, दुकान के अंदर यहाँ लगाया हुआ है। तो आप लोग इतने सारे मार्केट वाले हो, सारे सब आते हैं, वो जाओ सब ना, चलते टाउन हैं। ऑफिस जाओ, यूसी ऑफिस जाओ, जाते नहीं है आप लोग? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। पहले गए थे, 2 दफा गए थे। फिर आप बोला हम गुटर खुलवाया, फिर दोबारा फिर ये सूरत हाल है। ये अभी खुलवाया, सुबह खुलवाया तो कराची के साथ जुल्म बंद करें ये। सुबह गटर खुलवाया, पानी आ गया। कराची के साथ जुल्म बंद करें ये। कराची के साथ जुल्म बंद करें। अच्छा जनाब, जुल्म तो बंद किया जाएगा। यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ लोग, इतनी बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है ये, यहाँ दर्जनों की तादाद में दुकानें हैं। किस तरीके से ये दुकानदार यहाँ बैठे हैं, लोग कैसे गुजर रहे हैं, समझ से बालातर है। बल्दियाती नुमाइंदे बिल्कुल यहाँ से जो है वो हमें गायब दिखाई देते हैं।
तो तकरीबन 6 महीने से ऐसे ही है पकवान सेंटर है आपका? जी। तो इतनी गंदगी में खाना बनवाने आता है कस्टमर? खाना शिकायत तो करता होगा? आता है, लेकिन सुजुकी में लेके जाते हैं बड़ी मुश्किल से। हाँ। क्या कर सकते हैं। सुजुकी सही सलामत गुजर जाती है यहाँ से? 30-35% काम रह गया हमारे यहाँ ना। 30-35% बस? वो भी मिलने समाजी के बाद। हाँ अच्छा। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, हमारा अपना खाने पकाने का काम है, लेकिन जो पूरे कराची में नो लालूगंज मशहूर हो गई गंदगी से, तो बहुत कम जो है ना हमारे ग्राहक कस्टमर हो गए। तो आप इतने सारे दुकानदार हैं, आप लोग कभी टाउन ऑफिस या यूसी ऑफिस गए? गए? हम गए, आते हैं काम होता है, दूसरे दिन फिर भर जाता पानी। ये ऐसा मुकम्मल मसला काम है नहीं हो क्या रहा इसका। कि सीवरेज का इतना कौन सा बड़ा मसला जो हल नहीं हो रहा है? कुछ बताया उन लोगों ने आपको? 200 रुपए दुकानदार जमा करके देता है तो खुल जाता है, फिर दूसरे दिन रात को सुबह आते हैं फजर में आके पूरा उसके अंदर फंसा देते हैं। फिर जमादार खुद डाल रहे हैं? जमादार खुद पहले कर तो रहे ये एक सियासी जमात के ऊपर इल्जाम लगता था कि वो डालते हैं। अब ये जमादार डाल रहे हैं और बंद हो रहा है। हाँ। और पैसे दे दो 100 200 रुपए जमा करके 4-5 हज़ार रुपए बने, साफ हो गया। फिर 2 दिन पानी नहीं आएगा, तीसरे दिन जितना सीवरेज इस वक्त इस रोड पर है, ये अगर साफ भी हो जाए तो नीचे का रोड तो खत्म हो चुका होगा। नीचे का तो बिल्कुल है ही नहीं। गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया, वेल्डिंग करा के देखो ये सारे निशान, गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया चल के इसमें। भाई कह रहे हैं कि 30 से 35% कारोबार रह गया। तकरीबन यही हाल है? यही हाल है। अच्छा, और ये आज से नहीं है, तकरीबन 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए? जी। तो ये बल्दियाती नुमाइंदा आ गए ना अब तो? कोई काम नहीं कर रहा। वोट डाला था ना आपने? कोई काम नहीं कर रहा है। आपने वोट डाला था? डालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पकड़े ना उन्हें? क्या पकड़े? वो नजर आए तो पकड़े ना उन्हें। वो दफ्तर में नहीं बैठे होते? नहीं बैठते वो। यूसी चेयरमैन नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। अभी यूसी चेयरमैन का दफ्तर तो खुला हुआ है? खुला हुआ है, पर वो मिलेंगे नहीं? नहीं, वो नहीं मिलते। अच्छा। हाँ। कभी मिले, उनसे पूछा कि भाई ये इतना बड़ा मसला आप क्यों नहीं हल कई करा? दफा आए, वो सर्वे करते हैं, चले जाते हैं, करते हैं, गाड़ियाँ लेकर आते हैं यहाँ पर। ये हल्का फुल्का सर्वे दिखाने के लिए गाड़ियाँ लेके फिर गाड़ियाँ वापस चली जाती है। पार्टी फ्लैग लगाए हाँ। और जो है ना 9-2-11 वो कहती है कि हम काम करेंगे, वो कहते हैं हम काम करेंगे, वो कहते हैं हम काम। अरे भाई एक जना काम करवा दो यार, काम हो जाए। काम हो जाए बस। यहाँ लेडीजें गिर जाती है, बच्चे गिर जाते हैं इस पानी के अंदर। कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ गटर है कहाँ गड़ा कारोबार है। बिल्कुल खत्म हो चुका है यहाँ पे। लोग परेशान हैं, अपनी मदद आपके तहत बेचारे जो करना होता है जब वो अमजद लोग कर लेते साबरी हैं। से मिलने सारे मीडिया वाले बड़े बड़े लोग आते थे, वो इसी रोड से गुजरते थे ना? वो इस रोड मेन रोड यही था ना तकरीबन। हाँ। वो 4 नंबर वाले रोड से भी आते थे। चौड़ा रोड ये था, हाँ, लोग उस यहाँ से पर गुजरते थे। प्लास्टर करवा देते थे। जब बड़े बड़े लोग आते थे ना, उस पर प्लास्टर करवा देते अच्छा। दिखावे के लिए। सही। आज उसकी भी हालत वही हो रही है। उस रोड की भी वही हालत जी, है। वही हालत है। यूसी चेयरमैन या टाउन चेयरमैन जिनका ये काम है, वो ये काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और मैं इस वक्त जिस रोड से गुजर कर आया हूँ, यहाँ अगर इस मसले को भी हल ना किया जाए तो फिर बल्दियाती नुमाइंदों का क्या फ़ायदा, ये समझ में नहीं आता। दो साइडों में देख लें आप, यहाँ पर ये हाल है कि कोई यहाँ पूछने वाला ही नहीं है। हाँ। अच्छा, गंदगी कचरा भी हम जगह लोगों से ने खुद फेंका है ना? कचरा ऊपर भी से लोगों फेंका का है, छतों से, कचरा फर्स्ट फ्लोर से। कचरा जमा करने की कोई जगह है ही नहीं यहाँ पर सरकारी कचरा तौर पे ना। कुंडी नहीं है। कचरा कुंडी कोई नहीं, लोगों ने हर गंदी गली को कचरा कुंडी बना दिया है। राजनीतिक बात है, वो कचरा कहाँ फेंकेंगे? कचरा उठाने वाला कोई नहीं है ना। यहाँ पर हमारा बल्दियाती सिस्टम जितना है ना, वो काम कर रहा है ना। चेयरमैन यहाँ पूछने वाले, ना कोई यहाँ का काउंसिलर पूछने वाला है, ना इलाके की सफाई कराने वाला कोई भी नहीं है। लावारिस इलाका पड़ा हुआ है, समझ गए बात ये। अभी वोट दिया था आपने? बात ये, वोट तो लोगों ने दिया था, वोट तो सबने दिया था भाई, बात ये। लेकिन मसला ये है, सफाई कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। ये तो कह रहे हैं कि जनाब कचरा कुंडी नहीं है, कहीं तो पूरे इलाके में कचरा कुंडी होगी। यहीं खड़े रहे, कहीं जाना नहीं है। हाँ, वो देख रहा हूँ आप। हाँ, ये भी देख रहा हूँ मैं। हाँ। ये तो खैर अभी की बात है। हाँ। वो 15 साल हो गए, ढेर लगा हुआ है। और यहाँ का जो भंगी है ना, हाँ। वो कहता है जहाँ जो कुछ करना है कर लो, नहीं उठाता, कहीं भी चले जाओ। अच्छा, यहाँ के जमादारों से बड़ी शिकायत है लोगों को। कोई कह रहा है वो खुद बोरियां डालता है गटर में। डालते होंगे, ये तो गटर बंद तो है। हाँ। ये बंद है सारे गटर। तो आपका यूसी ये चेयरमैन, आपका काउंसलर, कोई नहीं आता, कौन सा कोई नहीं आता। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। हाँ। अब देख लो इसके आगे। अच्छा जनाब, ये मस्जिद के सामने बिल्कुल मैं खड़ा हूँ और ये मस्जिद की दीवार है जिस पर मैं हाथ लगा रहा हूँ। और जहाँ ये कचरा पड़ा हुआ है, ये मस्जिद की ही जगह है, मस्जिद की मिल्कियत है ये। अगर मस्जिद को एक्सपेंड करना होता तो इस जगह को इस्तेमाल में लिया जाएगा, मगर इस मस्जिद की जगह पर इस वक्त जिस तरह से कचरा पड़ा हुआ है, वो जो है वो समझ से बालातर है। नमाजी हजरात यहाँ से गुज़रने की कोशिश तो करते हैं, पर यहाँ से साफ़ सुथरा बंदा गुज़र नहीं सकता। मैं आपको कुछ दरवाज़े दिखाऊं। जो गली में जितने दरवाजे हैं
वो तमाम तर दरवाजे बंद हो चुके हैं। माँ सिवा सिर्फ एक दरवाजे के, जो ये पहला दरवाज़ा है, इसके बाद ये जितने दरवाजे हैं लाइन से, ये लोगों के बैक डोर्स हैं, उनके घरों के, इस तरफ भी गली के दोनों अतराफ, मगर ये दोनों दरवाजे मुस्तकिल तौर पर अब बंद हो चुके हैं। और बात ये है कि दरवाजे तो बंद हो गए, मगर इन दरवाज़ों के अंदर इस कचरे का, इस गंदगी का ताफुन ज़रूर जाता है, इससे उठने वाला जरासीम ज़रूर जाता है, जिससे यकीनी तौर पर यहाँ लोग, उनकी सेहत भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। 2-4 घंटे 6 घंटे आती है, ज़्यादा नहीं आती है गैस। बस पूरे दिन में? पूरे दिन में। तो क्या सिलेंडर रखा हुआ है? बस क्या करें, सिलेंडर रखे हुए हैं तो गैस इतना महंगा है, पूरा भी नहीं हो सकता हमारे से। कितना भरवाना पड़ता है? डेली का 2 किलो भरवाना पड़ता हमें। डेली का 2 किलो। कोई काम भी करते हैं उस सिलेंडर से? नहीं, खाना पकाने में चले जाता है। तो ये तो 500 रुपये हो गए रोज़ के। तो क्या करें फिर? अच्छा, 2 किलो रोज़ाना की कंजम्पशन है आपकी? रोज़ाना। अच्छा जनाब, ये तो मतलब अगर कोई 500 रुपये रोज़ाना गैस पे लगा रहा हो तो 15,000 रुपये महीना। सर ऐसा है, आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ करते हैं। कितना गैस इस्तेमाल करते हैं? 500-600 का, मतलब बाहर से भरवाते हैं। नहीं, ये 500-600 कितने दिन चलता है? ये 2-3 दिन 4 दिन, मतलब 4-5 हज़ार रुपये महीने में सिलेंडर की नज़र हो रहा है। हो रहा है। गैस कितनी आती है? गैस कभी आती है कभी नहीं आती है। अच्छा, प्रेशर? नहीं, फ्रेशर तो होता ही नहीं है ना। नहीं होता? फ्रेशर कहाँ होता है? बिल आ रहा है हाँ, गैस बिल का? आ रहा है। कितना हाँ, आया आखिरी? ये 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार। हज़ारों में, 100 में नहीं है? नहीं, 100 में। सर आपका बिजली का बिल तो चले, वो तो ज़्यादा आ रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं। सर आप मुझे गैस का बताएं कि गैस आती है या आती गैस नहीं? ना आने बराबर समझ लो, सुबह आई उसके बाद गायब हो गई। अच्छा, कंडीशन ये है कि सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हाँ। वो अगर किलो ला कर डाला तो मुश्किल से मुश्किल वो 3 दिन में चलता नहीं होता। 500 रुपये 3 दिन चल रही है। 500 रुपये 3 दिन चलते हैं आपके? हर 3 दिन के बाद 500 की गैस डलवानी है? बिल इस वक्त आया है, अभी 7,500 बिल मेरा आया था पिछले महीने गैस का। और गैस मुझे नहीं आ रही बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सुबह गैस आती है, कभी 10 बजे आ रही है, कभी 11 आ रही है। हाँ। उसका 1-1.5-2 घंटे बाद गायब। अच्छा, जितनी देर आती है उतनी देर में उसका प्रेशर तेज होता है? प्रेशर बिल्कुल नहीं है उसके अंदर। ऐसा है कि 3 जलाए जाओ, हाँ। आ जाएगा, फिर वापस लौट जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर वापस। ये कंडीशन हो रही है उसकी। दिन का खाना कितने देर में बनता है? दिन का खाना तो बनते ही बनेगा। अगर उस चूल्हे पे जलाना है, सुई गैस वाले? 2-2.5 घंटे, 1.5-2 घंटे, तो लास्ट में 2 घंटे। 2 घंटे गए? 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं खाना पकने ज़्यादा। और जबकि अब जो है ना वो 1.5 घंटा लगता है कम से कम। माचिस जलाए जाओ। माचिस अलग जाया हो रही है। 7,500 का आपका बिल आया? 7,500 बिल। हर महीने अदा कर रहे हैं? हर महीने अदा कर रहा हूँ भाई, मैं 1 रुपया नहीं रोकता मैं अपना, बिजली का ना गैस का। और ये हो रही मेरे साथ। हर 2-3 दिन के बाद आप 500 रुपये की गैस डलवा रहे हैं? चल रही मेरी। ये कब से सूरत हाल चल रही है? पूरा मैं 3 महीने करीब हो गए। 3 महीने हो गए? जी हाँ, 3 महीने हो गए इसको, 3 महीने हो गए। और अभी सामने एरिया में थोड़ी व्यवस्था आना शुरू हुई है। हमारी गैस नहीं आ रही आगे। अब जब गैस आप बता रहे हो कि गैस इलाके में नहीं आ रही है, तो भाई फिर ये गैस सुबह क्यों दे रहे हो मुझे 1-1.5-2 घंटे के लिए? और उसके बाद गैस सुबह क्या कह रही हैं? चावल चूल्हे पे चढ़े हुए थे और गैस चली गई 12 बजे पूरे। अच्छा, अब क्या काय में पकाए में? फिर आपने सिलेंडर का इस्तेमाल किया होगा? इस्तेमाल कर जी। अच्छा, डर भी लगता है सिलेंडर इस्तेमाल करने से? तो। बच्चे हैं घर में छोटे? छोटे बच्चे। अभी लाए नहीं इसी महीने में, इसी वजह से। सिलेंडर पर खाना पकाने में और चूल्हे पे खाना पकाने में क्या फ़र्क है? उसमें अपने गैस जो गैस ही होती है, जो असली गैस है, उसमें तो डर डर के ही पकाते हैं ना, कि भाई खर्च हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर इस वजह से। अच्छा, अभी देखो अब बैठे हैं, अभी कोई गैस का नहीं, जब से 12 बजे गई हुई, अब कल ही आएगी वो। मतलब अभी 6 बज रहे हैं, अभी गैस नहीं है? अच्छा, सुई सदरन कंपनी ने एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि इतने घंटे आएगी गैस, इतने घंटे नहीं आएगी, वो शेड्यूल पता है? नहीं, शेड्यूल वो पता नहीं है उसका, किस टाइम दे रही है। 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं। पूरे दिन में 3 घंटे? सर शेड्यूल पता है आपको जो स्विगी गैस ने दिया है? भाईजान मेरे पास 2200 रुपए का बिल आता है। ठीक है। और 1 मिनट अगर मेरे पास गैस आए तो यहाँ से वहाँ तक की 1 मिनट? 1 मिनट को गैस आ जाए, और वही रमजानों में दे देते हैं, बकरीद पे दे देते हैं, और मीठी ईद पे, बस 3 दिन। बस? उसके बाद में 1-1.5 साल से भर रहा हूँ गैस का बिल।
एक दफा भी वो 2200 रुपए भर रहे हैं रीडिंग चेक करवाने। भाई रीडिंग चेक करने आ जाओ, बोला कचरे में कौन उतरेगा, बोला कचरा साफ करो, कचरा साफ आपके करने- इलाके का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज और कचरा है, उसके बाद गैस है, ऐसा ही तो है? ये चाहे तो कचौड़ी गली में डाल दे लाइन यार। हाँ। क्योंकि एक चीज डलती है, पता नहीं कब से डली हुई है, हमारे पैदा होने से ही पहले कि बस वो खाना है। इन्होंने तो के इलेक्ट्रिक को ही माफ कर दिया भाई, के इलेक्ट्रिक कम से कम लाइट तो दे देती है, ये तो गैस ही नहीं दे रहा, बोले पैसे दो। 1 मिनट गैस नहीं आती है। आप चलो पूरी गली चूल्हा मैं अभी जलाऊंगा, 6 बज रहे हैं, अगर आ जाए तो बोलना। नहीं आएगी। बिल मेरा एक एक चीज का भरा हुआ। टोटल सिलेंडर टोटल सिलेंडर ही भर चला रहे हैं कितना भाई। खर्चा आ रहा है उसके ऊपर महीने का? कम से कम महीने का आप समझ लो 4000 रुपए का खर्चा है। 4000 रुपए ये दो, 2200 रुपए इन्हें दो, 6500। इधर से आ गई लोगों के किसी घर में थोड़ी देर आधा घंटा बस, आप उनके चक्कर काट लो, कुछ भी काट लो, बोलते हम आते हैं चेक करेंगे आपके गैस के लिए। यहाँ तो बोले कचरा है, भाई कचरा कौन साफ कराएगा, कहाँ जाए कचरा साफ करवाने। और जिससे बोले तो कोई 2.5 लाख मांगता है, कोई 3 लाख। अगर ये साफ भी हो जाएगा उसके बाद भी वो लोग नहीं आएंगे। क्यों? काम है उनका, लोगों ने साफ करवाई है गलियां। अच्छा। फिर चक्कर लगाते रहे, ये लोग नहीं आते, सुनते ही नहीं है भाई, ये इनका नहीं है काम सुनने अच्छा, का। सफाई सुथरा चले, गैस तो ये आपका यूसी और टाउन नहीं सॉल्व कर सकता मसला। सफाई सुथराई तो वो करा सकते हैं, वो कहाँ है? तो आप लोग ये रहा दफ्तर पीछे गली में, सब चले गए, पूरी पूरी गली सब चले गए, हर बंदा चला गया, मगर कोई किसी का सुनने वाला नहीं है भाई। अच्छा, क्या अभी एक मिसाल है, एक बंदा यहाँ पे कोई रेंट पे रहता है, 12,000 रुपये 5वें फ्लोर का देगा, ठीक है, सही है। बिजली का बिल आपका 12,000 से कम का नहीं आता, 24 2200-2300 रुपए की आपका ही आ रहा है। 26 अब बताए 26,000 के बाद अगर और फिर सिलेंडर अलग भरवाना 5,000 का अलग ही है ना आपका। जो आप कह रहे हो ना कि मसला इसका गलियों का मसला है, तो गलियों का मसला तो हमेशा से अच्छा रहा है। एमक्यूएम जीती है तो हर दफा अच्छा रहा है। अब जब से बल्दियात के बाइकाट एमक्यूएम ने करा है ना भाई, तो जमात इस्लामी आई है हमारे इलाके में, अच्छा। हाल बुरा कर दिया गलियों का। आप जाके देखो, जमात इस्लामी से शिकायत है आपको? चेयरमैन उनका है भाई, चेयरमैन उनका है भाई, यूसी चेयरमैन भी उनका है, वाइस चेयरमैन भी उनका है, टाउन चेयरमैन भी उनका है। वो आए ना, यहाँ गलियां साफ करो, मैं करवाता हूँ गैस का काम, गलियां साफ करो, गैस का मतलब जब भी आएगा ना गलियां साफ होंगी आपकी। खुदाई कैसे होगी आप बताओ? जितना कचरा और जितनी सेवरेज है उसमें तो यकीनी तौर पे कोई आदमी नहीं उतर नहीं उतर सकता ना। तो जब ये गली साफ करवाई ना, मैं गैस का मसला लेकर आऊँ, गली तो साफ करवाओ कम से कम। मैं कल भी गया था, मैं कल भी गया हूँ, गैस के ऑफिस में बैठा रहा हूँ, आप अपनी सफाई करवाएं गली की, हम अमला भेजेंगे, हम अमला भेजेंगे। ये गैस अभी तो नहीं आ रही, हम अमला भेजेंगे, लेकिन बकरीद वाले दिन के आसमान से आती है गैस। हाँ, रमजान में क्या आसमान से आती है गैस? वो जो ये 2-4 दिन के लिए देते हैं, वो कहाँ से आती है मुझे ये बता दो, ये गैस आती है? ये तो समझ से बाला तर है, तब कचरे में कैसे उतर जाते हैं? भाईजान मैं बता रहा हूँ, कचरे में नहीं उतर जाते। आप चलो मेरे साथ, लीज में दिखा दूँ कहाँ से आओ, चलो वीडियो लेके चलो, कहाँ से चले चले देख लेते हैं। पूरा लाइन टूटी हुई है, पहले पानी गड़ा खोदा है चेक करने के लिए कि यार देखेंगे, हो सकता है भाई यहाँ से वो गड़ा खोद के ऐसे छोड़े चले गए वो। अच्छा, एक शिकायत ये भी है कि गैस की लाइनों से पानी आता है यहाँ पर। पानी आ रहा है ना, ये भी है। गैस क्यों नहीं आ रही है, इसकी वजह यह है कि ये वो गली है कि जहाँ से लोगों ने काम करना है गैस के अमले ने, लाइनों में या मीटर्स में, तो फिर गैस का मामला हल होगा। मगर इस गली में ये बात बिल्कुल सही है कि कोई एंटर नहीं हो सकता, इसमें कई फीट कचरा पड़ा हुआ है, न जाने कब से नहीं उठा। सर, गैस का हमला आया इस गली में कभी काम करना? ये अभी आया था, अभी पिछले हफ्ते, ठीक है, ये खुदाई कर गए हैं, चले गए यहाँ से वो लोग, ठीक है। उसके बाद कहना देखेंगे, अगर हमारा पानी अगर नहीं आया तो हम चेक करेंगे कहाँ से कहाँ नहीं पानी आ रहा है, वजह क्या है। हाँ। उसके बाद लाइनों में जो पानी आ रहा है। हाँ। अच्छा, मेरे यहाँ मैं मीटर खोलता हूँ उसको मैं, तो पानी फुल भरा होता है, गंदा पानी। कौन सा पानी? गटर का पानी होता है इसके अंदर। गैस के मीटर के अंदर? मैं निकालता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन में गटर से। अच्छा, आज निकाला है आपने? आज निकाला नहीं, 2 दिन से निकाल रहे हैं पानी में। अच्छा, क्योंकि पानी गैस आ रही है, वही 3-3.5 घंटे गैस आई, उसके बाद गायब हो गई। गैस भी छोटी आती नहीं, फुल आ रही है। सिंध सॉलिड मैनेजमेंट काम करेगी यहाँ पर। यहाँ पर एमपी जो है, एमपी अख्तियार क्यों नहीं है? एमपी हाथ में अख्तियार, हाथ में एमपी है यहाँ के। उनके अब जो सिंध बजट जो दे रही है सिंध गवर्नमेंट, वो किसको दे रही है? चेयरमैन वाइस चेयरमैन को दे रही है। बिल्कुल इन्हीं का काम है, देखिएगी ना, टाउन का काम है। टाउन तो आगे झांक नहीं रही यहाँ पर, टाउन देख ही नहीं रही आगे। ये गटर का मसला है नेरंग पे, पूरा कोई भी जमात इस्लाम नुमाइंदा हल नहीं करवा सका। क्यों नहीं? कि आप आ ही नहीं रहे गलियों के अंदर, तो आप अपने ऑफिस में बैठे काम चला दो, ऐसा थोड़ी है भाई। ये गलियां बहुत क्लियर हुआ करती थी एमक्यूएम पाकिस्तान के टाइम, हम काम करवाते थे खड़े हुए, बल्दियात हमारे हाथ में था ना सर। तो गलियां बड़ी साफ होती थी गली किसी दौर में? साफ देखी है आपने? एमक्यूएम के दौर में कितना अर्सा पहले? काफी टाइम हो गया। अच्छा, अब इस गंदगी को कितना टाइम हो गया? गंदगी तो अब जैसे दूसरे सियासतदान आ रहे, कभी इन्होंने हाथ तक कैसे नहीं करा, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। बाकी गैस कितनी आती है घर में? गैस तो बिल्कुल सुबह 9 बजे जाती है, तो रात को शाम में ही आती है 3 बजे। अच्छा, हाँ, रात को भी चले। बिल आ रहा है? बिल आता है, बस कितना? वही आता है जो पहले आता है। अभी कितना दिया आखिरी?
अभी तो अभी आया गया तब पता पड़ेगा। अच्छा, नहीं आखिरी बिल जो दिया वो कितना आया? वो तो 2000 का भी आ रहा है, 2500 का भी आ रहा है, 2200 का भी आ रहा है। अच्छा जनाब, ये गैस और कचरा ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं लियाकताबाद में। इन दोनों के मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये गंदगी साफ होगी तो शायद लियाकताबाद के लोगों के घरों में गैस आना उनके चूल्हों में शुरू हो जाएगी। एक गंदगी, एक कचरे की वजह से दूसरा बड़ा मसला पैदा हो गया है। गैस और कचरा ये दोनों इस वक्त लियाकताबाद के मकीनों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। मैं खुद यूसी ऑफिस गया, मगर दिलचस्प बात यह है कि सितम ज़रीफ ही है कि जब हम उन नुमाइंदों से बात करते हैं तो वो बहुत आसानी से अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और उनका ये कहना है कि जनाब हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। वो टाउन, वो चेयरमैन जिसकी यूसी उसकी ज़िम्मेदारी है, वो टाउन चेयरमैन जो पूरे टाउन का ज़िम्मेदार है, वो अपने हाथ खड़े कर रहा है सफाई सुथराई से भी, गैस से भी और जनाब मीठे पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी। लोग परेशान ये हैं कि अगर यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन जैसे मुंतखब नुमाइंदे और वो भी अपने हाथ खड़े कर लेंगे और लोगों के ऊपर ये बात डाल दी जाएगी तो फिर वो अपनी जो फरियाद है वो किसके पास लेके जाएंगे? मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ अफसरान हैं। अगर मैं लियाकताबाद में खड़ा हूँ तो इस हल्के का कोई MPA भी होगा, इस हल्के का MNA भी होगा, यहाँ का यूसी चेयरमैन होगा, काउंसलर होगा, टाउन चेयरमैन होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा। एक पूरी फ़ौज है अफसरान बाला की और उन लोगों की कि जिनके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई इख्तियार होता है। मगर यहाँ तो किसी किस्म का काम होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अपने यूसी के चेयरमैन को आप नहीं जानते? देखा ही नहीं है हमने। यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे ना। टाउन चेयरमैन को? किसी को भी नहीं जानते। वोट डाला था? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको डाला था वो जीते हैं? नहीं, वो नहीं जीते, कोई और जीत गया। कोई और जीत चले, जो भी जीत गया वो ये इलाका तो उसी का हो गया ना। वो इलाका उसी का हो गया, यूसी उसी की हो गई। हाँ, फिरदौस मेडिकल वाली गली। फिरदौस मेडिकल वाली गली है और माशाल्लाह से 6 साल हो गए मेरा घर आगे। वहाँ के कचरे की हालत आप देख सकते हो, 7 फीट। अगर आपका घर यहाँ है तो वहाँ से दरवाजा तो नहीं खुल सकता भाई। दरवाजा भाई पहली माला पे कचरा पहुँच चुका है। आप ये बात कर रहे हैं, पहली माला से ना मैं ऐसे नीचे कूद जाऊंगा, इतना कचरा है। 7 से 8 फीट कचरा है। 7 से 8 फीट की दीवार बन गई है कचरे की। दीवार बन गई है। अच्छा जी बिल्कुल। तो कोई एक दफा बीच में उठाने आया? कोई भी नहीं आया। 6 साल पहले हमने खुद उठवाया था, जाती 1 लाख रुपए देके। हाँ। पहले भी इतना ही कचरा था। अच्छा चले, एक हो गया कचरा, दूसरा गैस क्या है? गैस तो यहाँ आती कब है और बिल आता 5000 रुपए का। आपका 5000 आ रहा है? 5500 5000। सिलेंडर पे कितना खर्चा आता है? सिलेंडर पे भी वही 4 साढ़े 4000 रुपए सिलेंडर सही पड़ता है। 5000 वो 5000 वो 10,000 रुपए गैस की नजर। बिल्कुल। और कचरा अलग? कचरा अलग। और फिर ऊपर से इलेक्ट्रिक की मिसाल ले लो आप। हाँ। बिजली है नहीं और बिल 14,000 से कम का आना नहीं है और 150 यूनिट है बस। क्या कह रहे हो? 9 बजे आती है, 9 बजे फिर चल जाती है। क्या चीज? लाइट। और गैस? गैस तो आती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल तो अम्मी खाना किस पे बनाती हैं फिर? सिलेंडर पे। सिलेंडर वो तो फट भी जाता है ना, सुना है ना खबरों में। तो फटा है, जब तो मौत हुई है किसी की। फटा है? अच्छा, सिलेंडर भरवाने जाते हो? जी। अकेले जाते हो? अकेले जाते हैं। कितने का भरता है? 200 रुपए का। कितने दिन चलता है? चल जाता है 1 हफ्ते। 200 रुपए में 1 हफ्ता चल जाता है या दोबारा जाना पड़ता है? दोबारा जाना पड़ता है, बार-बार दोबारा जाना पड़ता है। अच्छा, बदबू आ रही है हैं? अच्छा जनाब, ये बच्चे खड़े हुए हैं, यकीनी तौर पर ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये इतना संजीदा मामला है कि ठीक है गैस नहीं आ रही लोगों के पास, ऑल्टरनेटिव पे चले गए, सिलेंडर उठाकर आ गए, कचरा अपने घर को साफ़ किया हुआ है, जितना हो सका मोहल्ले वालों ने अपने घर के पास साफ़ कर लिया। ये जितना टनों कचरा पड़ा हुआ है ये कैसे उठाया जाएगा? न्यूज़ नाइट की टीम इस वक्त कराची के जिस इलाके में जाती है वहाँ पर लोग हमें बिजली, गैस, सीवरेज की सफाई सुथराई की शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। कहीं काम हो भी रहा होता है, कहीं काम सुस्त रवि का शिकार होता है। मगर आज न्यूज़ नाइट की टीम जब लियाकताबाद पहुंची है, लियाकताबाद के कुछ रिहायशियों ने जब हमें यहाँ बुलाया, कंप्लेंट्स की, ऐसे मनाजिर मैंने अभी तक नहीं देखे। लियाकताबाद के जिस रोड के ऊपर आज हमने लोगों से बात की है वहाँ इतना सीवरेज का पानी और इतनी गंदगी है जो शायद ही कराची में कहीं आपको किसी सड़क पर नज़र आ जाए। यहाँ कारोबार ज़िंदगी, लोगों का कारोबार सब कुछ मफलूज होकर रह गया है। और उसके साथ साथ जो कचरा उठाने का मामला है वो यहाँ ऐसा लगता ही नहीं है कि शायद महीनों से भी कचरा किसी ने उठाया हो। इस गंदगी की, इस कचरे की वजह से लियाकताबाद इस वक्त सुई गैस से भी महरूम है। लोगों के घरों में जो सुई गैस का दिया हुआ एक टाइम है कि जनाब सुबह से लेकर रात के इतने बजे तक गैस आएगी और उसके बाद फिर कुछ घंटे बंद होगी। जिन घंटों में गैस आनी है अकॉर्डिंग टू सुई गैस शेड्यूल
उन घंटों में भी यहाँ गैस नहीं आ रही। तमाम तर घर सिलेंडर के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, लोगों का हज़ारों रुपया सिलेंडर के ऊपर खर्च हो रहा है, बिजली का और गैस का बिल भी वो अपना अदा कर रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लियाकताबाद में जो सीवरेज और वेस्टेज का मामला है वो हल नहीं हो रहा। जब सुई गैस का अमला आता है काम करने के लिए तो गलियों में 7-7, 5-5 फीट कचरा भरा हुआ है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, और इस गंदगी की वजह से वो गैस का मामला भी जूं का तूं है। बल्दियाती नुमाइंदे और सूबाई हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी है कि वो उस मामले को हल करवाएं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।